प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब इजराइलियों ने परमेश्वर से और शमूएल से कहा कि हमें राजा दे, हमारे ऊपर राज्य करने के लिए कोई राजा होना चाहिए, उन्होंने परमेश्वर से मांग की कि हमें एक राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें एक राजा दे दिया। और जब उन्हें वो राजा मिल गया तो उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमने परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में गुनाह किया है, हमने परमेश्वर के विरोध में बुराई को किया है। तब शमूएल ने उनसे कहा, पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। आमीन। दोस्तों, शमूएल ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि इजरायली लोग बहुत डर गए थे, घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता हो गया कि हमने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई को किया है, इसलिए वे सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तब शमूएल ने उनसे कहा कि डरो मत, तुमने बुराई तो की है, वास्तव में तुमने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा तो किया है, तुमने उसकी दृष्टि में पाप तो किया है, क्योंकि तुमने राजा मांगकर परमेश्वर को ठुकरा दिया है। क्योंकि उससे पहले उनके ऊपर कोई भी राजा नहीं था, उनके ऊपर केवल परमेश्वर ही राज्य किया करते थे, परमेश्वर ही उनका राजा था। परमेश्वर ही उनका राजा था, परंतु उन्होंने यहां पर परमेश्वर को ठुकरा कर उन्होंने एक मनुष्य को राजा के रूप में मांगा, और यही उनकी बुराई थी जो उन्होंने परमेश्वर के प्रति की, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में जो उन्होंने गलत काम किया, और जिसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए। तब शमूएल ने उनसे कहा कि तुमने वास्तव में बुराई तो की है, परंतु तुम डरो नहीं। अब तुम ऐसा करना कि अब परमेश्वर के पीछे चलने से कभी भी पीछे मत हटना, कभी भी परमेश्वर के पीछे चलने से मत मुड़ना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना करते रहना। हालांकि तुमने गलत काम कर दिया है, हालांकि तुमने पाप कर दिया, हालांकि तुमने गुनाह कर दिया, हालांकि तुमने बुराई तो कर दी है, परंतु अब आगे से तुम इस बात को दोहराना मत। अब तुम परमेश्वर की उपासना अपने तन मन धन से करना, सच्चे मन से करना, और उसकी उपासना करने से तुम पीछे मत हटना। यानी कि फिर से इस गुनाह को मत दोहराना, फिर से उसकी व्यवस्था के विरोध में तुम पाप मत करना, और अभी जो तुमने कर दिया है उसके लिए तुम डरो नहीं, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपने भी अपने जीवन में कुछ गलतियां कर दी हों, कुछ गुनाह, कुछ गलतियां, कुछ बुराइयां आपके जीवन से हो गई हों, और आप में से बहुत से भाई वो सोचकर परेशान हो रहे हों, डर रहे हों, घबरा रहे हैं। परंतु दोस्तों, आज मैं आपसे इसी प्रकार से कहना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, वरन आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, उसकी उपासना को आप करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने अपराध को मानकर उससे क्षमा मांगेंगे तो प्रभु आपके अपराध को क्षमा कर देंगे, आपकी उस बुराई को परमेश्वर क्षमा कर देंगे, और आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करेगा, आपके गुनाहों को क्षमा कर आपको आशीषित करेगा। कब? जब आप अपने गुनाहों को मान लेंगे और परमेश्वर के पीछे चलने से नहीं मुड़ेंगे, उसके पीछे चलते रहेंगे, और सच्चे मन से उसकी उपासना को करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके वचनों पर अपने मन को लगाएंगे। दोस्तों, आप निराश न होएं, आप डरे नहीं यदि आपसे कोई गलती हो गई है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, आप उसके सामने जाएं, प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों को मान लें, उससे क्षमा मांगे, वो आपके अपराधों को क्षमा करें। हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं, परंतु अपनी गलतियों को मान लेना और उन्हें छोड़ लेना, यही प्रभु हमें सिखाते हैं कि तो हम अपनी गलतियों को मान लो। यदि यहाँ पर भी इन लोगों ने अपनी गलती को मान लिया, अपनी बुराई को मान लिया कि हाँ हमने गलत किया है, और प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसीलिए तो शमूएल कह रहे हैं कि डरो नहीं, मत डरो, बल्कि जो तुमने कर दिया है सो कर दिया, परंतु आगे से तुम ऐसा मत करना, आगे से परमेश्वर के पीछे चलते रहना, उसकी उपासना करते रहना। यही आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा। कल आपने क्या किया, बीते दिनों में आपके साथ में क्या हुआ, कहां आप गिरे, कहां गुनाह हुआ, कहां आपने बुराई की, उसे सब भूल कर प्रभु के सामने रख दें, उससे क्षमा मांग लें, और प्रभु आपके अपराधों को क्षमा कर लेगा, और आगे से आप सही
सही से चलने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपके जीवन से कोई भी बुराई, कोई भी गलत काम न हो, और परमेश्वर की उपासना, उससे प्रार्थना, उसका धन्यवाद करते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो लोग उसके सामने अपने अपराधों को मान लेते हैं, जो उसकी उपासना को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शामिन विलियम है और मैं रेणुकूट की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ऐसी है कि अप्रैल में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तबीयत ऐसी ख़राब हुई थी कि मेरे को चेस्ट में और चेस्ट के नीचे पेट में मतलब पूरी तरह से इन्फेक्शन हो गया था, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि दिन भर ऐसा हो जाता था कि दिन भर वॉमिटिंग हो जाती थी मेरे को, और वो चीज़ें सही नहीं हुई, और 1 महीने वॉमिट करी मैंने। और उस टाइम कोरोना भी चल रहा था, तो फीवर सारे सिम्टम्स ऐसे लग रहे थे कि कोरोना के, बट चेक नहीं करवाया उसे। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे को उठा भी नहीं जाता था। ड्रिप्स चढ़ते थे, दवाइयाँ चलती थी, 2-3 महीने तक मेरी दवाइयाँ चली, और बॉडी में इतनी वीकनेस कि आई वॉज 38 वेट, मेरा वेट 38 हो गया था, और 1 कदम भी चल नहीं पाते थे, और जो पेट था वो एकदम जैसे चिपक सा गया था कि मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, और ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बस ऐसे ही मेरी हालत हो गई थी। और मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि आगे जिंदा रह पाएंगे कि भी नहीं। बट मम्मी हमेशा ये हिंदी बाइबल देखती थी, प्रेयर सुनती थी, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम ये सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मेरे को याद है बेड पे लेटे हुए थे और वो प्रेयर सुने, और वो प्रेयर सुनते गए, और वो प्रेयर इतनी ज़्यादा मेरे अंदर, मेरे लिए वो उस प्रेयर ने इतनी ज़्यादा मेरे को अफेक्ट किया कि धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम सही होने लगी। पता नहीं कैसे मैजिकली, कुछ भी हो सकता, कैसे भी कह सकते, बट मेरी प्रॉब्लम सही होने लगी और मेरे को बहुत रिलीफ सा मिलने लग गया। तबीयत धीरे धीरे सही होने लगी, दवाई फिर धीरे धीरे खानी छोड़ दी, और ये था कि बस प्रेयर सुनो सुबह शाम, कैसे करके, और एक आदत सी हो गई थी प्रेयर सुनना सुबह शाम। और फिर उसके बाद अमृता दी और पीके भैया से प्रेयर भी करवाया, बहुत प्रेयर करवाया, एंड ट्रस्ट मी वो प्रेयर धीरे धीरे ही हुई, मतलब टाइम लगी चीजों को होने में, बट वो प्रेयर धीरे धीरे ही मेरे लिए वो प्रेयर मैजिकल साबित हुई। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कोई मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरे को, और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड स्पेशली टू दीदियन भैया। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जो कि हमने सुनी और उसके द्वारा हम उत्साहित हुए। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी एक गवाह के रूप में खड़ा करेंगे। आप प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में हम अपने यीशु, अपने पिता से प्रार्थना करें और उससे अपने मन की बातों को कहें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों को यीशु के आगे रखें, यीशु से प्रार्थना करें, यीशु सुनकर उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे अब्बा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें आज का ये नया दिन दिया। प्रभु जी, रात भर में सुरक्षित रखा प्रभु, मीठी सुकून भरी नींद दी और जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा। इस बात के लिए प्यारे अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु जी आप दयालु हैं पिता, और विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों की विनती प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप एक सच्चे चरवाह हैं पिता, और हम सब आपकी भेड़ें हैं पिता परमेश्वर। आप भेड़ों का द्वार हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता आप उन्हें ब्लेस करें। आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, वो महसूस करें आपकी होली प्रेजेंस
को। यीशु आप उनकी सहायता करें, यीशु आप उनकी मदद करें परमेश्वर। और आज के दिन भर में परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस को हम सब के लिए मांगते हैं पिता। आपके पवित्र आत्मा की गाइडेंस के थ्रू प्रभु हम चलने पाए प्रभु, हर एक काम करने पाए प्रभु, वो जो आपको महिमा दे सके। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक अपराध, हर एक गलत काम से, हर एक पाप से हमें बचाएं प्रभु जी। हम वो काम करें जो तुझे भाई परमेश्वर पिता, सही मार्ग पर चल सके, सही कामों को कर सके और तुझे महिमा दे सके प्रभु जी। लॉर्ड आज की सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता, आपने अपनी बातों को हमें बताया प्रभु कि सच में प्रभु आप कितने दयालु हैं, जो अपनी प्रजा को क्षमा करते हैं। आप उन पर दया करने वाले, उन्हें क्षमा करने वाले परमेश्वर। जिस प्रकार आपने इजराइलियों को क्षमा किया प्रभु, जो आपके विरोध में उन्होंने पाप किया प्रभु जी, उस पाप को आपने क्षमा किया प्रभु जी। उसी प्रकार यदि प्रभु आपके बेटे बेटियों के द्वारा कोई भी आपके विरोध में पाप हुआ है प्रभु, कोई भी गलत काम उनसे हुआ है पिता, कोई भी गलतियां प्रभु यदि वो अपने जीवन में कर रहे हैं पिता, तो आपसे प्रार्थना करते आज उनका जीवन प्रभु तेरी ओर फिरे। आज प्रभु जी वो हर बात को तुझ में अंगीकार करे और प्रभु उन बातों की क्षमा तुझसे मांगे प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य हैं पिता। हाँ प्रभु आप विश्वास योग्य हैं क्षमा करने में। आप इन भाई इन बहनों को इनके गुनाहों से क्षमा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते आज के दिन में प्रभु जी, आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई इन बहनों को रखते हैं पिता। आप इन्हें प्रभु सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, अपनी सुख शांति समृद्धि से भरे और प्रभु इनका आज का दिन प्रभु बहुत ही अच्छा और कुशल और प्रभु बहुत ही ज्यादा इनके लिए ब्लेस्ड होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि प्रभु इनके जीवन में कोई भी ऐसी गलती प्रभु हो गई है प्रभु जी, जो बहुत ज्यादा प्रभु जिस बात के लिए ये बहुत ज्यादा चिंतित है कि यीशु हमें माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे प्रभु होने दीजिए ये सारी गिल्ट भावना, ये सारी बातें प्रभु ये तेरे ऊपर हम डालते हैं प्रभु कि आप इन्हें क्षमा करें और होने दीजिए आपके पीछे चलने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि ये प्रभु ईमानदारी सच्चाई से अपना जीवन प्रभु तेरी ओर जी सके प्रभु और हर बात में तुझे महिमा दे सके प्रभु जी। यदि कोई भी ऐसी गलत बातें इनके जीवन को आपके मार्ग में चलने से, आपके सच्चाई के पवित्र मार्ग में चलने से रोकती है, उन बातों को कैंसिल करते हैं प्रभु जी। यदि प्रभु इनके जीवन में कोई भी ऐसी बुरी लत है जो प्रभु जिसके द्वारा इनका जीवन खराब होता है प्रभु जी, कोई भी ऐसी रॉन्ग रिलेशन में ये फंस गए प्रभु, कोई भी गलत आचार व्यवहार इनका है प्रभु जी, मेरे खुदा आज उन सारी बातों से ये फिर कर प्रभु तेरी ओर आए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते इन्हें आप एक पवित्र जीवन दे और प्रभु ये अपने संपूर्ण मन से तेरी उपासना करे, संपूर्ण मन से प्रभु तेरे पीछे चल सके परमेश्वर। कोई भी रुकावटें, कोई भी बाधाएं प्रभु इन्हें तेरे मार्ग में चलने से ना रोकने पाए पिता। दुष्ट की अंधकार की बातें, दुष्ट की वो बुरी शक्तियां प्रभु इन्हें तेरे रास्ते में रोकने चलने से ना रोकने पाए पिता, वरन प्रभु ये हृदय से संपूर्ण मन से प्रभु तेरी सिर्फ और सिर्फ तेरी उपासना कर सके परमेश्वर पिता। आप अपने बेटे बेटियों को आत्मिक रूप से उन्नति दें प्रभु, इन्हें वचन में उन्नति दे प्रभु जी, संगति में उन्नति दे प्रभु, ताकि प्रभु जब तेरा दूसरा आगमन हो प्रभु तो तेरे लोग जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, जिन्हें तूने अपनी पवित्र प्रजा होने के लिए अपना निज भाग चुना है, वो पवित्र ठहराई जाए और वो तेरे सम्मुख खड़े होने योग्य बन पाए। हाँ प्रभु हम सब प्रभु अभी प्रभु जी सिद्धताई की ओर बढ़ रहे हैं पिता, हम सबको प्रभु आप गाइड करें, आप गाइड करें। हमारे जीवन की जो गलत बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, उन्हें आप दूर करें यीशु, और आपके मार्ग में सच्चाई से ईमानदारी से चलने में मदद करें परमेश्वर पिता। आज की सुबह में प्रार्थना करते जितने भाई बहन प्रभु अपने विषयों को, अपने निवेदनों को, अपने दुख बीमारी समस्याओं को, परेशानियों को, मुश्किलों को आपके आगे रख रहे हैं पिता, आपसे दुआ है परमेश्वर पिता कि आप उनकी दुख बीमारी परेशानियों को, उनकी चिंताओं को, उनकी समस्याओं को दूर करें परमेश्वर। आप प्रभु इनके सुधी लें परमेश्वर पिता और आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। हम नहीं जानते पिता आज इनके जीवन में क्या विषय है, परंतु आप जानते हैं। आप उनके हृदय में चलने वाली बातों को, क्या वो सोच रहे हैं, आप सब जानते हैं यीशु। आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आप अपने जीवन से प्रभु को हर एक बात कहना शुरू करें, आप चुप ना रहें, अपने मन की बातों को यीशु को कहें। हालेलुया प्रभु इस समय आपके बेटे बेटियां खुलकर अपनी मन की बातों को आपको कह रहे हैं यीशु, आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। आप इन्हें चिंता मुक्त करें प्रभु जी, आप इन्हें फाइनेंशियली
ब्लेस करें परमेश्वर, आप इनके कर्जों को दूर करें, इन्हें अच्छा जॉब दें, एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा घर दें और बुरी बातों से इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, आज के दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों, हर एक दुष्ट की योजना से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा दें और सही सलामत इन्हें घरों को लेकर आए प्रभु जी, और इनके कामों को आज के दिन में आप सफल करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो बीमार है, अस्वस्थ हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित है पिता, आपके वचन के अनुसार, आपने वचन में कहा है कि वही तो तुम्हारे सारे रोगों से तुम्हें चंगा करता, वो तुम्हारे सारे रोगों को दूर करेगा। मेरे प्रभु, इस वचन को हम कोड करते हैं इनके बीमारी के विरोध में, इनके दर्द के विरोध में, हर एक उस रोग के विरोध में जो इनके शरीर में पाया जाता है, यीशु के नाम से उसे नष्ट करते हैं और कहते प्रभु ये छुटकारा पाए, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम से वो दर्द चला जाए, यीशु के नाम से वो बीमारियां नष्ट हो जाएं। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया, कोई भी इस समय बीमार नहीं रहा क्योंकि तेरे कोड़े खाने से वो छुटकारा पा चुके हैं, चंगाई को पा चुके हैं। धन्यवाद यीशु। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु, आज के पूरे दिन भर में आप अपने लोगों को आशीष दें, उनकी सहायता करें पिता, और प्रभु जो कुछ भी करें वो तेरी महिमा के लिए करें प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को खुशी, आनंद, हर्ष के साथ में बोया है, यीशु प्रभु वो आनंद के साथ उसकी कटनी करने पाए, अपरंपार आशीषें उन्हें दे, स्वर्ग के झरोके उनके लिए खोले और सब बातों में उन्हें आशीष दें, बरकत दे प्रभु, ताकि जो कुछ भी वो कमाए उस पर तेरी बरकत हो, आशीष हो और उनका परिवार उसका सुख आनंद लेकर तेरी महिमा करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए, तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।